तो आइए सबसे पहले सीखते हैं स्वर। और अगर आपको पसंद आए तो हम इसको भोजपुरी में भी सीख सकते हैं। रउआ लोगन के अगर पसंद बा तो हम भोजपुरी में भी बोल सकेनी। तो आइए देखी जा स्वर। स्वर के हमनी के अगर बनावे के बा तो कुछ ए तरह से बनावल जाई। स्वर है स्वर में अ बन गई, ओकरा बाद अब आ हो गई। छोटी बनावे के बा तो एंगन बनी ए तरह से, ये हो गई बड़ी। एकरा बाद छोटा ऊ ई हो गई, आ ई हो गई बड़ा ऊ। एकरा बाद री, तो री कुछ ए तरह से बन जाला, ये हो गई री। ए बनावे के बाद तो रउआ लोगिन ए तरह से बना सकेनी। ए बनावे के बाद ए तरह से बन जाए। ओ बनावे के बाद तो ओ ए तरह से बन जाए ओ। औ बनावे के बाद तो ओ में थोड़ा सा बदलाव करे पड़ी। और फिर अंग और अ, तो अ से ही मिल के बन जाला। अंग में बस अ के ऊपर बिंदु लगा दीजिए, ऊपर अंग हो जाए। और फिर अ लिखे के बाद तो अ ही लिख के विसर्ग दुगो लगा दीजिए, ऊपर और नीचे दुगो बिंदु, ती हो जाए अ। तो हमनी के सीखनी जा स्वर। अब स्वर के बाद से आई सीखल जा व्यंजन। बच्चा लोग इनके तो बहुत पसंद आवेला। क से कबूतर, ख से खरगोश। अगर हमनी के एकर बनावत समय अगर थोड़ा सा अनुशासित रहल जाओ तो बहुत सुंदर अक्षर एकदम मोती के जैसे बनी। अभी तो हम भी सीखे के प्रयास करतनी, लेकिन रउआ लोगिन अगर सपोर्ट करम जा तो और भी हम सब मिलकर सीख सकेनी जा। हो गई क ख ग घ अंग। अब देखिए, तो रउआ लोगिन से बात करते समय हम बताना पानी है कि अब हमनी के व्यंजन भी सीखल शुरू कर देनी जा। देखी व्यंजन, तो व्यंजन ये से शुरू हो गई बा। अब ये व्यंजन देखी क से शुरू हो गई बा, या क से लेके अंगले। तो ये व्यंजन बा, ये व्यंजन हमनी के यहाँ से शुरू कर दिल जा। तो ऊपर स्वर और ये व्यंजन। अभी जा च बनाओ के बा तो च कुछ तरह से बन जाए। छ बनी एक तरह से। ज तो बहुत आसान रहला बनाओ। देखिए एक तरह से बन जाए, ठीक है। अब बच्चा लोग उनके तो पढ़े में बहुत आनंद आवाला। अगर अच्छा टीचर्स मिल जाए हेल्प करे वाला तो बच्चा लोग बहुत आनंद ले लेके का 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 ख ख ख पढ़ेला। अभी हो गए क ख ग घ अंग, च छ ज झ य। एक बहुत लोग अंग भी बोलेला। अंग जहाँ तक ले जानकारी बा हमरा, अंग नहीं बोले के चाहिए। क ख ग घ अंग, च छ ज झ य नहीं य। अब ट ठ ड ढ अड़ नहीं ड़। देखी ट बनी एंगन, ठ बस ट बना के ऊपर लेके सटा दिया हल्का सा, नहीं भी सटी तो ठीक रही, वही बनावट चुकी होकर रहेला। और डोबा तो ड बनी ए तरह से, ये ड बन गई। और ढ कुछ इस तरह से एंगन बन जाएंगन। और फिर अड़ा बनाओगे तो आपके पता ही है आप सबके कि अड़ा बनेला ए तरह से। हाँ लड़ा। और फिर आगे त बनाओगे तो त बन गई ऐसे, ये हो गई थ। थ के बाद बन गई द, द भी हो गई। और के बाद ध, और के बाद बन जाई न। अब बन गई न। तो अब एक बाद अगला लाइन में प वर्ग के, वर्ग भी कहा जाला के हर वर्ग के पहला अक्षर के ओके वर्ग के नाम से जाना जाता है। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो प वर्ग में प के बाद से बनी कौन अक्षर फ।
प के बाद फ, फिर ओकरा बाद ब के बाद से भ के बाद से म के बाद से इतना तो पहले जान लीजा कि ई हुए स्पर्श व्यंजन। व्यंजन तो शुरू भइल क से, लेकिन म जैसे ही समाप्त भइल तो क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन ही कहल जाला। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक ले। अब एक बाद अगर आगे व्यंजन लिखे के बाद तो हर लाइन में जगह 5-5 गो में बा तो एमे नहीं रही, एमे एगो कम हो जाई। एमे हुई 4 गो तो य, र, ल और फ। तो 4 अक्षर ए में कंप्लीट हो जाए। 4 गो अक्षर ए में ऐसा लिखा जाला कहे से कि ये अंतस्थ व्यंजन मानल जाला। तो ये अंतस्थ व्यंजन में 4 गो अक्षर रही। और फिर एक बाद से उसमें व्यंजन होला। उसमें व्यंजन में भी 4 गो अक्षर रही। इस पंक्ति में भी 4 गो अक्षर रही। कौन? र, ल, व। ये अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद स, स, ह, ई उष्म व्यंजन है। ठीक है ना? एक बाद बन जाई उष्म व्यंजन से। जब हमने के आगे चल जाई उष्म व्यंजन के बाद तब आ जाई संयुक्त व्यंजन। एक काहे संयुक्त व्यंजन कहल जाला? काहे से कि ई सब जन अक्षर बा छ, त्र, ज्ञ और स्र। ई जन अक्षर बा छत्र, ज्ञ, स्र, ई दू गो अक्षर से मिलके बनेला। जैसे छत्री छ क और ई षटकोण स से, त्र आधा त और र से मिलके बनेला। और जन ज्ञ बा कुछ लोग एक ज्ञ भी उच्चारण करला, चूँकि हिंदी जैसे उच्चारण होला वैसे ही लिखा जाला। तो ज ज्ञ का उच्चारण होला तो कुछ लोग विद्वान लोग के ज्ञ भी बोलेला, लेकिन उच्चारण ज़्यादातर प्रचलन में तो ज्ञ ही बा। तक ज्ञ। और फिर स्र, तो स्र में आधा शरीफा सा रहेला और ई आधा शरीफा सा के बाद रथ र, तो ई मिला के स्र हो जाला। तो इस तरह से ई छत्र, ज्ञ, स्र कंप्लीट हो गए ई संयुक्त व्यंजन। अब एक बाद से ड और ढ होला। जन ड और ढ से मिलके बनेला। तो हम एक के सामने दाहिने साइड में भी हमनी के चाहल जा तो लिख सकल जाता। एजा बन जाई ड और एजा बन जाई ढ। ड ढ के उच्चारण में ढ के उच्चारण में थोड़ा सा अंतर रहेला, काहे से कि एक नीचे रहेला बिंदु। और फिर एक बाद से कुछ और भी अक्षर रहेला, जैसे अतिरिक्त व्यंजन के रूप में ढ नीचे भी लिखा जा सकला, चाहे दाहिने साइड में भी हो जा ड के लाइन के सामने। ज और फ, ज, फ, ई जौन अक्षर बा ई बिंदु एक नीचे जौन डालल बा ई जौन ह ई अरबी अक्षर है जौन हिंदी भाषा में आके शामिल हो गए। तो ई ज, फ। हालांकि पहले भी कुछ अक्षर बा जैसे पहले भी उपयोग में पहले से रहल बा, जैसे क, ख, ग भी। जैसे खत लिखल जाला या खबर वगैरह तो ख भी, ग भी। ये सब क वगैरह में जैसे नुक्ता लिखल जाला तो क के नीचे बिंदु, खबर लिखे तो ख के नीचे बिंदु। तो उ सब भी शब्द पहले से रहल बा, लेकिन उ सब अभी प्रचलन में नहीं है। तो क, ख, ग लिखल बहुत आवश्यकता नहीं है। तो इतना अभी हिंदी मानक वर्तनी के हिसाब से और हिंदी मानक अक्षर के हिसाब से कि स्वर व्यंजन और एक लिखावट एक तरह से चल रहा बा। तो उम्मीद बा कि आप सबके ये सब वीडियो पसंद आयल हुई। और वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बाकी सुझाव और जौन भी आपके प्रेम बा वो सब आमंत्रित बा। धन्यवाद। थैंक यू।